साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में आए हैं। साथियों, यहाँ पर 2020 से स्थापना हुई है इस सेंटर की और इसमें अब तक लगभग 31 वेराइटियों का रिसर्च चल रहा है। उनमें से साथियों 28 ऐसी वेराइटियाँ हैं जो कि राजस्थान की जलवायु के लिए बहुत ही बेहतरीन वेराइटी हैं। साथियों, सीताफल एक ऐसा पौधा है जो कि कम लागत में, बहुत ही कम खर्चे में इसका बगीचा लगाया जा सकता है और अच्छी इनकम किसान ले सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं इसकी उन्नत वेराइटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं बालानगर सीताफल की वेराइटी के बारे में। साथियों, जैसे कि जान सकते हो, बालानगर सीताफल की वेराइटी बहुत ही अच्छी वेराइटी है। इसके फल का वजन 250 से 500 ग्राम तक के आसपास होता है। इसमें फल की मात्रा 25 से 35% के आसपास होती है। इसमें बीज की मात्रा लगभग 40 से 60 के आसपास होती है। इसका फल थोड़ा मध्यम आकार का होता है और साथियों ग्रीन कलर का होता है वेराइटी। साथियों, सीताफल की ये भी बहुत ही बेहतरीन वेराइटी है। इसके पल्प बहुत ही मीठा होता है। इसके फल के अगर हम वजन की बात करें तो 500 से 750 ग्राम के आसपास फल का वजन देखने में मिलता है। साथ ही अगर हम फल की बात करें तो इसमें 35 से 45% के आसपास फल पाया जाता है और प्रतिफल 30 से 40 बीज के आसपास देखने में मिलते हैं। साथियों, इसमें हस्त परागण द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, बहुत ही अच्छी वेराइटी है। अगर मैं सीताफल के फलों की बात करें तो मई जून में इसके फूल शुरू हो जाते हैं और सितंबर में इसके फल बनना शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसके फल स्टार्ट तोड़ने योग्य हो जाते हैं। बात करें तीसरी वैरायटी रायदुर्ग की, तो साथियों ये वैरायटी भी सीताफल में की बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। इसके फल के वजन की बात करें तो 300 से 500 ग्राम के आसपास होता है और साथियों इसमें पल्प 35 से 50% के आसपास होता है। इसका फल काफ़ी मीठा होता है और बीज की मात्रा की बात करें तो इसके एक फल में 40 से 50 फल पाए जाते हैं। साथियों, सीताफल की रायदुर्ग वैरायटी कम पानी में भी हो जाती हैं। पथरीली कंकरली मिट्टी में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। बात करें अपनी चौथी वैरायटी APK1 के बारे में। साथियों, ये भी सीताफल की बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। इसके फल का वजन थोड़ा छोटा होता है। फल का वजन 200 से 300 ग्राम के आसपास देखने में मिलता है। फल में पल्प की मात्रा 40 से 50% के आसपास होती है और साथियों इसके बीज की बात करें तो प्रति फल 30 से 40 बीज इसके फल में देखने में मिलते हैं। साथियों, ये वैरायटी भी कम पानी में अच्छी सर्वाइव करती हैं। विशेषकर राजस्थान की जलवायु में तो काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों सीताफल की सबसे बेहतरीन वैरायटी सुपर गोल्डन वैरायटी, जिसे साथियों NMK1 के नाम से भी जानते हैं। साथियों, सीताफल की अगर हम सारी वैरायटी का सार निकालें तो गोल्डन वैरायटी, सुपर गोल्डन वैरायटी, NMK वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके फल का वजन 500 से 1 किलोग्राम के आसपास देखने में मिलता है। इसमें पल्प 45 से 50% के आसपास पाया जाता है। साथ ही अगर हम इसके बीजों की बात करें तो प्रतिफल लगभग 15 से 20 बीज ही निकलते हैं, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में इसमें बीज निकलते हैं और पल्प काफ़ी मात्रा में निकलता है। इस फल का उपयोग मुख्य तौर पर आइसक्रीम या सीताफल से बनाने में किया जाता है। साथ ही इसके फलों का रंग सुनहरा गोल्डन होता है। इस कारण साथियों इसको सुपर गोल्डन वैरायटी का नाम दिया गया है। साथियों, इसके ग्राफ्टेड पौधे आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चित्तौड़गढ़ में आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करें साथियों सीताफल की उन्नत वैरायटी एनोना 2 के बारे में। साथियों, एनोना 7 से ये वैरायटी निकाली गई है। इसके फल का वजन 500 से 28 किलोग्राम तक देखने में मिलता है और इसमें फल की मात्रा की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक फल की मात्रा 70 से 75% के आसपास पाई जाती है और मात्र बीज 10 से 15 फल प्रति फल में इसमें बीज देखने मिलते हैं। साथियों, इस फल का उपयोग, इसके पल्प का प्रयोग मक्खन, आइसक्रीम बनाने में काफ़ी उपयोग किया जाता है। साथियों, इस वैरायटी के जो फल होते हैं देश विदेश में इसकी काफ़ी मांग रहती है, अतः किसान सीताफल की इस वैरायटी का चयन करके बगीचा लगा करके अपनी आमदनी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर हम इधर बात करें तो साथियों सीताफल की अगली वैरायटी है समृद्धि 1। साथियों, समृद्धि 1 वैरायटी भी सीताफल की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके फल का वजन 500 से 750 ग्राम के आसपास देखने में मिलता है। पल्प की अगर हम मात्रा की बात करें 50 से 60% के आसपास पाई जाती हैं। अगर हम बीज में इसके फल में जो बीज की मात्रा होती है उसकी बात करें तो लगभग 20 से 30 बीज पाए जाते हैं। इसका फल अधिक दिन तक टिका रहता है, अर्थात परिवहन में अगर हम बाहर निर्यात करें तो इस वैरायटी के फलों का अपन निर्यात कर सकते हैं। आगे बात करें साथियों सीताफल की बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी और बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी चांद सीडलिंग के बारे में। साथियों, वैसे तो इसके फल
जो फल होता है मध्यम आकार का होता है। इसके फल का वजन 300 से 400 ग्राम के आसपास देखने मिलता है। और पल्प की मात्रा की बात करें तो 40-50% के आसपास इसका पल्प देखने मिलता है। इसमें बीज थोड़े ज़्यादा देखने मिलते हैं, लगभग एक फल में 40 से 60 बीज देखने मिलते हैं। और इसका फल दिखने में बहुत सुंदर होता है, इस कारण इसका नाम चांद सीडलिंग रखा गया। जैसे कि साथियों आप देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है और लगभग 2 से 3 महीने में इसके फूल बनना शुरू हो जाएंगे और लगभग अक्टूबर-नवंबर में इसके फल थोड़ा योग्य हो जाएंगे। आगे बात करें एनोना ग्लेब्रा। साथियों ये वैरायटी भी एनोना 7 से निकाली गई वैरायटी है। इसके फल का वजन लगभग 300 से 500 ग्राम के आसपास होता है। फल में पल्प की मात्रा 40 से 50% होती है। बीज प्रति फल 40 से 50 के आसपास देखने मिलती हैं। फलों का पल्प पीला और फल चिकना होता है। आगे की जानकारी हमारे साथी मोडालाल जी धाकड़ जो कि कृषि प्रेक्षक है वो देंगे। नमस्कार किसान साथियों, जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने 5-7 वैरायटी को बताया है, उसमें जो वैरायटी है एनोना 7, एक बार डॉक्टर साहब ने बताया एनोना 1, और उससे ज़्यादा मतलब अच्छी वैरायटी है एनोना 7। तो इसकी विशेषता होती है जो फल का वजन होता है 1 से 1.5 किलोग्राम का वजन होता है। और इसके फल में जो पल्प की मात्रा होती है 50 से 60% होती है, मतलब इसके अंदर गुद्दा की मात्रा ज़्यादा होती है जो खाने के लिए स्वादिष्ट होता है। और बीज में जो बीजों की संख्या होती है, संख्या भी बहुत कम होती है, 10 से 15 बीज एक फल के अंदर निकलते हैं। और फल का रंग हल्का बैंगनी कलर का होता है। और किसान साथियों आगे डॉक्टर साहब चेरी मोया के बारे में बताएंगे। साथियों जैसे कि आप देखते हो ये भी सीताफल की एक उन्नत वैरायटी है, लेकिन साथियों इसका किसान ज़्यादा उपयोग नहीं लेते हैं क्योंकि साथियों इसके फल जो मध्यम आकार के होते हैं, लगभग फल का वजन 300 से 500 ग्राम के आसपास होता है। इसमें पल्प लगभग 60 से 65% के आसपास देखने मिलता है। और प्रति फल अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो 25 बीज एक फल में देखने मिलते हैं। साथियों फल की आँखें एक दूसरे पर लड़ी हुई होती हैं, धारीदार फल होता है। साथियों ये वैसे तो बगीचा लगाने योग्य कम वैरायटी है क्योंकि साथियों राजस्थान की सूटेबल कम है। आगे हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे कि ये ममात हैं, इधर रामफल है। साथियों बात करें रामफल की तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके यहाँ पर पौधा लेफ्ट हटा दिया था। तो साथियों इसके अगर हम फल की बात करें तो इसका फल लगभग 400 से 600 ग्राम के आसपास होता है। पल्प में अगर हम पल्प की मात्रा की बात करें तो 50 से 60% के आसपास होती हैं। और बीज में अगर हम फल में बीज की मात्रा की बात करें तो 30 से 40 बीज पाए जाते हैं। साथियों रामफल बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा हनुमान फल भी वैरायटी है, समृद्धि है, रायदुर्ग है और चित्तौड़गढ़ लोकल वैरायटी है, बालानगर वैरायटी है और लाल सीताफल की वैरायटी भी आती हैं। आगे हम बात करें साथियों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्रॉस करा करके नई वैरायटी विकसित की है। यहाँ पर बालानगर और अर्का सैन को क्रॉस करा करके अभी यहाँ का रिजल्ट इसका देखा जाएगा और नई वैरायटी का यहाँ पर विकसित की जाएगी। उसी प्रकार अगर हम देखें साथियों यहाँ पर समृद्धि 2, साथियों ये बगीचा लगाने के लिए वैसे वैरायटी सही नहीं है, इसका भी ट्रायल चल रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो साथियों इसके फल का वजन लगभग 0.4 से 1 किलोग्राम के आसपास होता है, अर्थात 400 से 1 किलोग्राम के आसपास इसके फल का वजन होता है। और इसमें पल्प की मात्रा 50 से 60% के आसपास पाए जाते हैं और बीज 25 से 30 फल प्रति फल में पाए जाते हैं। साथियों ये वैरायटी कम पानी में भी सूटेबल है, विशेषकर राजस्थान के लिए अच्छी वैरायटी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम जैसे राज्यों के लिए भी ये वैरायटी अच्छी मानी गई है। अब बात कर लेते हैं साथियों चित्तौड़गढ़ लोकल की, उसके बारे में हमारे साथी सत्यनारायण जी बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सीताफल की वैरायटी चित्तौड़गढ़ लोकल, जो लोकल एरिया की जो वैरायटी है जिसके पौधे बहुत अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहुत सारे मिल जाएंगे, जिनमें हमेशा जो भी सैलानी आते हैं वहाँ तब फल लगे हुए ही रहते हैं। तो वैरायटी के बारे में विशेषता है इसकी कि इसके फल का वजन है जो 200 से 400 ग्राम तक होता है। और फल में जो पल्प की मात्रा है 40 से 50% होती है और प्रतिफल बीज संख्या है जो 30 से 40 होती है। और इसके फल है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। तो आप भी अगर ये लोकल पौधे लेना चाहिए तो सीताफल उत्कृष्ट केंद्र चित्तौड़गढ़ से ले सकते हैं। प्रति पौधा इनकी 60 रुपया रेट है। आगे हम बात करते हैं वैरायटी है फिंगरप्रिंट की। ये भी चित्तौड़गढ़ की वैरायटी है। इसके विशेष गुण है कि इसके फल का वजन जो 300 से 600 ग्राम तक फल का वजन होता है। और फल में जो पल्प की मात्रा है जो 40 से 50% तक होती है। और इसमें जो बीजों की संख्या है 30 से 40 होती है। फल का आकार इसका थोड़ा टेढ़ा होता है और फल इनके अभी फ्लावरिंग स्टेज आ रही है तो फल भी इनके गुच्छों में आते हैं।
दो दो तीन तीन चार चार फल एक टेन्यू में एक साथ आते हैं। अब अपन बात करते हैं, आगे वैरायटी है यहाँ पे ऑटो मैया। ये सभी वैरायटियाँ हैं जो अपने सीताफल उत्कृष्ट केंद्र चित्तौड़गढ़ में लगी हुई हैं। तो इस वैरायटी की विशेषता ये है कि फल का वजन है जो मतलब 500 ग्राम से 1 किलो तक है, और फल में पल्प की मात्रा 40 से 50% है, और प्रति फल बीज संख्या है जो 30 से 40 है, और फलों पर पकने से पहले दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि इसमें फटने लगता है फल पकने से पहले। और आगे हम बात करते हैं GJCA1। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके फल बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब 150 से 200 ग्राम, यानी कि नींबू से थोड़े बड़े हैं। फल में पल्प की मात्रा है 40 से 50% है, और बीज संख्या 20 से 25%। ये किस्म जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय गुजरात द्वारा विकसित की गई है। धन्यवाद किसान भाइयों। तो साथियों, जैसे कि आपने जाना, सीताफल उत्कृष्ट केंद्र चित्तौड़गढ़ में 31 प्रकार की वैरायटी का शो चल रहा है। उनमें से 28 ऐसी वैरायटियाँ हैं जो राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो हो गया